क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि जो सप्लीमेंट्स आप ले रहे हैं, क्या वो सप्लीमेंट्स आपको लेने भी चाहिए या नहीं? क्या जो हार्ड अर्न मनी आप उन सप्लीमेंट्स पे डाल रहे हो, क्या वो आपको इफ़ेक्ट भी दे रहे हैं या नहीं? तो इस वीडियो में हम जानेंगे सप्लीमेंट्स का सच और वो कौन से टॉप सप्लीमेंट्स हैं जो कि हमें लेने चाहिए और कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो हमें अवॉइड करने चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वे आइसोलेट। तो ये वे आइसोलेट सबसे अच्छा और कन्वीनियंट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। इसमें सबसे बड़ी और ज़बरदस्त चीज़ ये है कि ये फास्ट डाइजेस्टिंग है। इसके मुकाबले में अगर आप चिकन खाते हो या मीट या और कोई सोर्स लेते हो प्रोटीन का, तो उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। जब आप वर्कआउट करते हो, हैवी लिफ्टिंग करते हो, तो आपको वो स्टमक अपसेट होने का उसमें थोड़ा सा चांस रहता है। इसलिए जब भी आप वर्कआउट करने के लिए जाएं तो उससे पहले आप अगर वे प्रोटीन सप्लीमेंटेशन की है, जस्ट इन केस कि अगर आपके पास फूड सोर्स अवेलेबल नहीं है, तो ये आपके ब्लड स्ट्रीम में जल्दी पहुंच के आपके मसल प्रोटीन सिंथेसिस में आपकी हेल्प करता है। जो अमाइनो एसिड होता है उसको कहते हैं ल्यूसीन। तो ये ल्यूसीन ही वो एक मेन फैक्टर है इस वे प्रोटीन के अंदर जो कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करता है आपके मसल की ग्रोथ के अंदर। लेकिन अगर आपने वर्कआउट करना है और उससे पहले आप ये लेना चाह रहे हो, तो आपको सिर्फ वे प्रोटीन ही लेना चाहिए और कोशिश करो कि उसे पानी में मिक्स करके पियो, ताकि वो फौरन आपकी बॉडी के अंदर चला जाए और आपको वो एनर्जी प्रोवाइड कर दे जो आपको चाहिए। अगर आपने उसे दूध के साथ लेना है और अगर आपने उसे एक कंप्लीट मील बनाना है, मिल्क और वे प्रोटीन आइसोलेट दोनों के फायदे लेना चाहते हो, थोड़ा टाइम दे के 2 से 3 घंटा उसको दे दो, बिकॉज इट्स अ कंप्लीट मील। तो उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा, बिकॉज मैंने आपको बताया वो स्लो डाइजेस्टिंग है। तो उसको 1-2 घंटा पहले लेके जाओगे तो आपको वो आपके वर्कआउट में आपको डाइजेस्टिव इश्यूज नहीं देगा। पानी तो आप पियोगे ही वर्कआउट के दौरान, तो अगर आप चाहते हो तो इसको आप पानी में मिक्स करके वर्कआउट के दौरान भी पी सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ पर याद रहे कि आपको एटलीस्ट 85 to 90% जो आपकी प्रोटीन इनटेक है वो आपको अपने नेचुरल सोर्सेज या हेल्दी डाइट से ही लेनी है। जो बाकी रिमेनिंग 10 to 15% है, सिर्फ उसके लिए आपको सप्लीमेंटेशन की तरफ जाना है। तो गाइज, आपकी डेली प्रोटीन इनटेक कितनी होनी चाहिए, इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैंने यहाँ पर दे दिया है, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो गाइज, दूसरे नंबर पे जो सप्लीमेंट है दैट इज क्रिएटिन। और क्रिएटिन इज द किंग ऑफ ऑल सप्लीमेंट्स फॉर द राइट रीजंस। ये आपकी बॉडी के अंदर नेचुरली बनता है, एक मॉलिक्यूल है जिसको कहते हैं क्रिएटिन। अब क्रिएटिन आपकी बॉडी के अंदर वैसे ही काम करता है जैसे कार के अंदर उसका इंजन। तो गाइस, क्रिएटिन ना सिर्फ यंगस्टर्स के अंदर जो कि एक एडवांस या इंटरमीडिएट लेवल पे हैं या इनिशियल स्टेजेस पे हैं, बल्कि उसके अलावा जो हमारे एल्डरली हैं, जो कि 60 से ऊपर, 60 से लेके 80 साल की उम्र के दरमियान में जो लोग हैं, उनके ऊपर बहुत इफेक्टिव तरीके से काम करता है। क्योंकि आप देखते हो ना कि जो लोग बूढ़े हो जाते हैं या जो जो एजेड स्टेजेस पे चले जाते हैं, तो उनको सार्कोपीनिया का इशू हो जाता है कि आपकी स्किन आपकी बोन्स को छोड़ देती है और आपकी स्किन लूज लगने लगती है और वो वीक नजर आते हैं, उनकी बोन्स कमजोर हो जाती हैं। तो क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि ये आपकी स्किन, आपकी बॉडी को, आपकी फ्लैश को, आपकी बोन्स के साथ ऐसे टाइट रखती है। और आप यूथफुल नजर आते हो और आप एक्सरसाइज की करने की ताकत आपके अंदर बढ़ जाती है, इवन इस एज के लोगों के अंदर भी। और ये देखना कि ये कितना इकोनॉमिकल है और आपको सिर्फ इसकी डोज 5 ग्राम्स पर डे लेनी है। इन सब फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए, इसकी सेफ्टी, इसकी एफिकेसी, इसकी डोज, प्लस कितना चीप है ये और इसके पीछे कितनी साइंस इसको बैक कर रही है, ये सब कुछ देखते हुए इट इज लिटरली द मोस्ट एफिशिएंट सप्लीमेंट देयर इज, पीरियड। एक फैक्टर क्रिएटिन का आपको मैं बता दूं कि क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ही सिर्फ वो वाहिद सप्लीमेंट है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा रिसर्च हुई है। तो याद रहे कि मार्केट के अंदर डिफरेंट तरह के क्रिएटिन के प्रोडक्ट्स हैं। क्रिएटिन HCl है, क्रिएटिन हाइड्रोलाइज है। तो कोशिश यही करनी है आपने कि क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लें। कुछ लोग मार्केट के अंदर डिफरेंट तरह के क्रिएटिन प्रोडक्ट्स हर कंपनी ने बना लिए हैं, सिर्फ और सिर्फ आपसे ज्यादा चार्ज करने के लिए, बस उसके ऊपर कैपिटलाइज करके वो आपसे ज्यादा चार्ज करना चाहते हैं। तो याद रहे कि सिर्फ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ही लेना है। हाँ, वो लोग जिनको क्रिएटिन लेने के बाद, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लेने के बाद गैस्ट्रो इश्यूज हो जाते हैं, वो इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, तो उनको एब्जॉर्प्शन को बेहतर बनाने के लिए
क्रिएटिन HCl इज अ गुड ऑप्शन। बहुत से लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि क्रिएटिन की सप्लीमेंटेशन जरूरी नहीं है, हम अपने डेली फूड इनटेक से भी क्रिएटिन की रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकते हैं। तो ये कहना कि मैं फूड इनटेक से अपने क्रिएटिन की सप्लीमेंटेशन पूरी कर लूंगा, हम देखते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं। तो मैं आपको यहाँ पर मिसाल देता हूँ ट्यूना की। तो ट्यूना एक फिश की एक किस्म है। तो अगर आप ट्यूना को खाते हो तो आपको कितनी ट्यूना खानी पड़ेगी ये क्रिएटिन की सप्लीमेंटेशन को अवॉइड करने के लिए? तो गाइस, इस ट्यूना के अंदर सबसे ज्यादा क्रिएटिन पाया जाता है, वो है 4.5 ग्राम्स। और अब ये गौर से सुनना कि 4.5 ग्राम्स क्रिएटिन ट्यूना के अंदर, कितनी ज्यादा ट्यूना खाओगे तो आपको 4.5 ग्राम्स क्रिएटिन मिलेगा? वो है आपका तकरीबन 0.4 किलोग्राम्स ऑफ ट्यूना। तो दिस 0.45 किलोग्राम ट्यूना इज अ लॉट। क्या आप डेली बेसिस पे 0.45 किलोग्राम ट्यूना खा सकते हो क्रिएटिन के सप्लीमेंटेशन के लिए? तो मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं पर्सनली एक आम बंदा इतना ज्यादा ट्यूना डेली बेसिस पे, या फॉर एग्जांपल मीट इतनी डेली बेसिस पे नहीं खा सकता है। तो आप ये भी तो देखें कि ये आपको कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी इसके लिए। ये ट्यूना या मीट सस्ता नहीं है, इट्स एक्सपेंसिव। द स्मार्ट वे इज टू डू अ क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन। प्लस आप ये भी कंसिडर करो कि जब आप मीट खाते हो या ट्यूना खाओगे तो उसके अंदर आपको फैट मिलेगा और भी आपको विटामिन एंड मिनरल्स मिलेंगे। लेकिन आप अगर सिर्फ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट के साथ सप्लीमेंटेशन करते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ उस 5 ग्राम के स्कूप के अंदर क्रिएटिन ही मिलेगा। दैट्स अ प्योर क्रिएटिन। तो फ्रेंड्स, तीसरा सप्लीमेंट है हमारे पास, ये एक्चुअली एक स्टिमुलेंट है जिसको हम कहते हैं कैफीन। और कैफीन सबसे ज्यादा इस दुनिया में यूज होने वाला एक स्टिमुलेंट है, जो कि आप हर सुबह इसको हर 90% अमेरिकन्स या कैनेडियंस ये यूज करते हैं। ये मुझे पता है कि पाकिस्तान में ये चीज ज्यादा कंज्यूम नहीं की जाती, इंडिया में ज्यादा चीज ये कंज्यूम नहीं की जाती, तो हम चाय या चाय की पत्ती ज्यादातर यूज करते हैं। लेकिन आप ये ट्राई कीजिएगा कि हमेशा हर वर्कआउट से पहले कोशिश ये करें कि आप कैफीन या एक कॉफी का एक कप पी के जरूर जाएं, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको एक अलर्टनेस बढ़ेगी और आप एफिशिएंट तरीके से वर्कआउट कर सकेंगे। मैंने ये पर्सनली देखा है कि जब आम तौर पर हम जब वर्कआउट करने के लिए जाते हैं तो हम ऑफिस के बाद जा रहे होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो कि सुबह वर्कआउट करते हैं। तो जो ऑफिस के बाद जब आप जाते हैं या अपने काम करने के बाद जाते हैं तो आप ऑलरेडी मेंटली बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड होते हैं, तो आप अपने वर्कआउट के ऊपर पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पाते। आप जब वर्कआउट कर रहे होते हैं तो आपका ध्यान वर्कआउट पे नहीं होता, क्योंकि मसल ग्रो करने के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है माइंड मसल कनेक्शन। ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप कैफीन को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करेंगे, स्पेशली वो लोग जो कि वर्कआउट करते हैं, अगर आप वर्कआउट करने से 30 मिनट या 1 घंटा पहले अगर आप कैफीन लेते हैं तो आपको अपने वर्कआउट में एक बहुत बड़ी चेंज देखने को मिलेगी। तो कैफीन का एक बड़ा फायदा ये है कि ये आपको वेट लॉस में हेल्प करता है। यस, मैं भी सरप्राइज था जब मैंने ये स्टडी देखी कि आप अगर कैफीन रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हो तो आपको 600 मिलीग्राम अगर आप कैफीन ले रहे हो तो आपको 100 कैलोरीज आप बर्न कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि अगर आप 300 मिलीग्राम कैफीन ले रहे हो तो आप 50 कैलोरीज डेली बेसिस पे बर्न कर रहे हो। तो वो लोग जो कि फैट लॉस कर रहे हैं, दिस इज अ गुड न्यूज फॉर देम कि दे कैन टेक कैफीन डेली। और कोशिश ये करें कि ज्यादा कैफीन बेड टाइम के अराउंड मत लें, क्योंकि ये आपको आपकी नींद में इंटरप्ट कर सकता है। तो कोशिश ये करें कि 6 से 7 घंटा पहले ही कैफीन लें। बस जब मैं कैफीन की बात कर रहा हूं तो ये याद रहे कि कैफीन सिर्फ कॉफी में नहीं है। कैफीन आपकी डाइट, आपकी कोक के अंदर है, आपके जो जितने भी ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं उनके अंदर कैफीन होता है। इवन आपकी ग्रीन टी के अंदर कैफीन होता है, लेकिन थोड़े से कम लेवल पे। तो ये याद रहे कि अगर आप कॉफी पी रहे हैं तो आप बाकी बेवरेजेस को कम कर दें। और अगर आपको कॉफी पीना पसंद नहीं, आप बाकी कैफिनेटेड ड्रिंक्स पी रहे हैं, तो कोशिश ये करें कि वो रात को सोने से पहले मत लें। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीक। टेक केयर, साइनिंग ऑफ।